हेलो दोस्तों, उन लड़कों ने मुझे बहुत ज्यादा पैसे दिए और एक रात के लिए ले गए। जब पांचों लड़कों ने मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर ली तो अचानक उनका छठा दोस्त भी आ गया, मगर वह जैसे ही कमरे में अंदर आया तो उसकी चीखें निकल गई। हेलो दोस्तों, यह कहानी एक युवती शालू की है जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते कठिनाइयों का सामना कर रही है। उसके पिता का निधन हो गया है और उसकी माँ और दो बहनों की देखभाल करने के लिए उसे नौकरी की तलाश करनी पड़ रही है। शालू को नौकरी पाने में मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि उसके पास अनुभव या उच्च शिक्षा नहीं है। अंततः वह एक पिज्जा हाउस में काम पाने में सफल होती है, लेकिन उसे पुरुषों की आपत्तिजनक नजरों का सामना करना पड़ता है। वह इस माहौल में धीरे धीरे खुद को ढालने लगती है, लेकिन उसकी स्थिति और अधिक कठिन होती जाती है जब उसकी बड़ी बहन की शादी की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आती है। उसकी मां दहेज के लिए अतिरिक्त पैसे की मांग करती है, जिससे शालू पर और दबाव बढ़ता है। कुछ दिन बाद शालू को कुछ लड़कों से संपर्क होता है जो उसे एक रात के लिए पैसे की पेशकश करते हैं। वह मजबूरी में उनकी बात मानकर उस रात में शामिल हो जाती है, जिसके परिणाम भयानक होते हैं। वह उस रात के दौरान गंभीर रूप से जख्मी होती है, लेकिन मदद उसे एक सहानुभूतिशील लड़के से मिलती है जो उसकी स्थिति को समझकर उसे एक अस्पताल पहुंचाता है। इस भयानक अनुभव के बाद शालू को अपनी जिंदगी को फिर से संवारने के मौके मिलते हैं। वह फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, अपनी बहनों की शादी की जिम्मेदारियों को निभाते हुए और नए काम के अवसर को स्वीकार करते हुए। उसे इस पूरी प्रक्रिया में समझ आता है कि किसी की मदद बिना स्वार्थ के करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही वह अपने हौसले और संघर्ष के जरिए मुश्किल हालात का सामना करना सीखती है। वह जान जाती है कि जिंदगी में मुश्किलों का सामना करते हुए भी इज्जत और आत्मसम्मान को बनाए रखना आवश्यक है। उसकी मेहनत और साहस ही उसकी असली ताकत बनते हैं, जो उसे नई राह दिखाते हैं। इस कहानी में शालू की यात्रा एक प्रेरणा के रूप में सामने आई है, जो यह साबित करती है कि मुश्किल समय में भी आगे बढ़ना कभी मत छोड़ें। कभी कभी उम्मीद और दृढ़ता ही हमें इस कठिनाई के अंधेरे से निकाल सकती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा अपनी सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए।